हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप। होपफुली आपकी ज़िंदगी में बहार और गुलजार दोनों होगा। सब सही चल रहा होगा, मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो पढ़ाई तो ये चालू करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे तरीके से, रेगुलर तरीके से। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, फंक्शन चैप्टर चल रहा है। फंक्शन चैप्टर में आपको पता है कि फंक्शन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें पार्ट वाइज अपन रोज स्टडी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आज अपन करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, मतलब आईटीएफ नहीं, ये इनवर्स मतलब है कि किसी भी फंक्शन का एफ इनवर्स कैसे निकालते। कोई एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं। एक पार्ट यह करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे आईआईटी जेई के। और दूसरा पार्ट करेंगे सॉरी सॉरी आइडेंटिकल फंक्शन, कि कुछ फंक्शंस जहां कंफ्यूजन होते हैं कि आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं। कैसे पता चलता है कि आइडेंटिकल फंक्शन है, मतलब ग्राफ सेम होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब किसी फंक्शन का अगर एफ इनवर्स निकालना हो तो उसका क्या तरीका है, बेटर तरीका क्या है, उसको किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, तीन छोटी मोटी बातें हैं। वीडियो का पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तब अगर वीडियो अच्छा लगे। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन, जैसे मान लो कि इनवर्स कहीं लिखा हो कि इनवर्स फंक्शन निकालना। तो भाई आप सबसे पहले ये देखो कि कोई फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। जो नहीं कि हर फंक्शन का अपन इनवर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इन्वर्टेबल फंक्शन। तो मतलब आपने सुना होगा कि फंक्शन जो है, अगर इफ फंक्शन विल वन 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 फंक्शन होना चाहिए, वन वन फंक्शन। एक तो वो वन वन फंक्शन होना चाहिए अपने दिए गए डोमेन में। दूसरा क्या होना चाहिए, वह ऑन टू होना चाहिए, एंड ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन है। जब वन वन है और ऑन टू है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो यह बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वह इन्वर्टेबल है, देन फंक्शन विल इन्वर्टेबल, देन एफ एक्स विल इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल। मतलब अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तभी हम उसका एफ इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं। मतलब समझे, दिए गए डोमेन में क्या है कि बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि पूरा डोमेन में वो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर किसी खास डोमेन में वो फंक्शन इन्वर्टेबल है। मतलब दिया हुआ है कि फंक्शन अगर वन वन होगा एंड ऑन टू होगा, एंड वन वन एंड ऑन टू होगा तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी फंक्शन का हम इन्वर्टेबल, तब वो फंक्शन कहलाता है इन्वर्टेबल। और अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तभी उस फंक्शन का एफ इनवर्स एक्स निकाल सकते हो। यह तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है ए टू बी। तो यह अपने पास डोमेन है, यह क्या है, डोमेन है, यह डोमेन है। और यह क्या है, रेंज है, यह क्या है, रेंज है। तो अगर कोई एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं तो यह जो बी हो जाता है वो बी टू ए हो जाता है, और जो रेंज था वह डोमेन बन जाता है, जो रेंज था वह डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन था वह रेंज बन जाता है, वह रेंज बन जाता है। यह दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज दिया हुआ तो उसके एफ इनवर्स एक्स का क्या होगा, जो फंक्शन का डोमेन था वह इसका क्या हो जाएगा, रेंज। और जो फंक्शन का रेंज था वो एफ इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन। मतलब इस तरीके से इनवर्स चलता है। यह दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफ इनवर्स एक्स विल ऑलवेज मिरर, ऑलवेज क्या कह सकते हो, मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। मतलब कह सकते हो कि एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स के क्या होगा, मिरर इमेज होगा। y इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर के अराउंड जो है मिरर इमेज होगा। मतलब एफ एक्स का मिरर इमेज निकाल दो y इक्वल टू एक्स के अराउंड, तो वह एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। जैसे मान लो सिंपली मैंने मान लो ऐसे कुछ बना दिया कि भाई एक ग्राफ बना दिया, मान लो हमने एक ग्राफ बना दिया, ये लिखा, हमने एक ग्राफ बना दिया, कुछ भी बना दिया। पहले तो ये लाइन ड्रॉ किया हमने y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है,
कौन सा लाइन है ये, y इक्वल टू एक्स लाइन। ओ नो, पहले तो ये तो हमने y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया, ये y इक्वल टू, हमने एक ग्राफ बना दिया, कुछ भी समथिंग ऐसा सा बना दिया, मतलब कैसे बना दूं, मतलब ऐसा बना दूं, क्या बना दूं यार, मान लो ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, तो यह एक फंक्शन का ग्राफ है। अभी मैं दूसरा रियल एग्जांपल देके बताऊंगा। तो f इनवर्स x का, अगर यह fx का ग्राफ है, fx का ग्राफ है, तो f इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होगा, f इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होगा। मतलब y इक्वल टू x लाइन का वो हमेशा क्या होगा, मिरर इमेज होगा। मतलब f इनवर्स x इज ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। मतलब sin x का ग्राफ और sin इनवर्स x का ग्राफ बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं, समझना। जैसे आपको पता है कि y इक्वल टू ln x, तो भैया y इक्वल टू ln x मतलब fx, मान लो fx एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है, ln x एक फंक्शन है। तो भैया पहले इसका इनवर्स निकाल दो। इनवर्स कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू ln x करते हैं, तो x इक्वल टू e पे पावर y हो जाता है, मतलब y इक्वल टू e पे पावर x हो जाता है। और यह y मतलब क्या हुआ, f इनवर्स x। अभी बताऊंगा कि f इनवर्स x कैसे निकालते हैं। तो f इनवर्स x जो है वह क्या आया, e पे पावर x। fx है ln x और f इनवर्स x है e पे पावर x। ये कैसे आया अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले ग्राफ समझा देता हूं। आपको दोनों का ग्राफ पता है, बोलोगे हाँ सर। ln x का ग्राफ क्या होता है, दिस वन, यह 1,0 पे, यह ln x का ग्राफ है। यह क्या है, y इक्वल टू ln x का ग्राफ। और e टू दी पावर x का ग्राफ कैसे होता है, आपको पता है e टू दी पावर x का ग्राफ कैसे होता है। तो e टू दी पावर x का ग्राफ, e टू दी पावर x का ग्राफ यह ऐसे होता है। e टू दी पावर, यह किसका ग्राफ है, y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ, यह e टू दी पावर x का ग्राफ। एक लाइन ड्रॉ करो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये y इक्वल टू x। क्या तुम्हें दिख रहा है कि यह ग्राफ इसका मिरर इमेज है, दिख रहा है ना, मिरर इमेज। मतलब इस लाइन को तुम मिरर मान लो, तो जैसा यह है वैसा ही यह है, मतलब यह क्या है, मिरर इमेज है। मतलब f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ऑलवेज मिरर इमेज होता है fx का विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। क्या मैंने लिखवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ग्राफ ऑफ fx, ग्राफ ऑफ fx, ग्राफ ऑफ fx, ग्राफ ऑफ f इनवर्स x will mirror image of fx with respect to y इक्वल टू x। y इक्वल टू x के अराउंड क्या है, उसका मिरर इमेज होगा। तीन मोटी मोटी बातें करा, क्या क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब है कि 1 1 ऑन टू दोनों है अब दिए गए डोमेन में, तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल ग्राफ होगा, मतलब उसका f इनवर्स x हम निकाल सकते हैं। दूसरी मोटी बात है, क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन का डोमेन है और रेंज है, तो डोमेन a है रेंज b है, तो f इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डोमेन b हो जाएगा, रेंज a हो जाएगा। मतलब है कि फंक्शन का डोमेन f इनवर्स x के लिए रेंज और फंक्शन का रेंज f इनवर्स x के लिए डोमेन बन जाएगा। दो मोटी बातें। तीसरी मोटी बातें क्या है अपने पास कि f इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो हमेशा fx का मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। ये तीन बातें मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब है कि हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स फंक्शन, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स फंक्शन, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे। तो मान लो पहले क्या है कि y इक्वल टू fx एक मतलब फंक्शन दिया हुआ है, मतलब y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक फंक्शन लिया हुआ है, लिखा हुआ है, जो भी समथिंग, ठीक है। क्या करना है आपको, रिप्लेस x टू y टू x। पहले क्या करना है, रिप्लेस x टू y एंड y टू x। x की जगह पर y फिर से बोलना मेरे साथ, x की जगह पर y और y की जगह पर x लिख देते हैं। x की जगह पर y और y की जगह पर x लिख देते हैं। पहले लिख दिए कि जहां x है वहां y और जहां y है वहां x लिख दिए। अब क्या करो, फाइंड y विद रिस्पेक्ट टू x। y निकालो किस रिस्पेक्ट में,
x के रिस्पेक्ट में। क्या निकालो? y निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दिए। अब y निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, और जो y है वही अपने पास विद मतलब अपने पास सॉरी x निकालो, फाइंड x विद रिस्पेक्ट टू y। अब क्या करो, x जो निकाला वही f इनवर्स x हो जाता है, जो x निकाला वही f इनवर्स x हो जाता है। पहले समझ लो, एक बार समझ लेते हैं। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, पहले एक एग्जांपल देता हूं फिर तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 3, मतलब y इक्वल टू x प्लस 3 एक फंक्शन है। तुम्हें f इनवर्स x निकालना है, फाइंड करना है। तुम्हें क्या फाइंड करना है भाई? f इनवर्स x फाइंड करना है। तुमको मैंने क्या बोला कि जहां y है वहां x रखो, जहां x है वहां y रखो। तो जहां y है वहां मैंने x रख दिया, और जहां x है वहां मैंने y रख दिया, वहां y रख दिया। अब क्या निकाल लो? y निकाल लो। तो y निकालोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस 3। तो y इक्वल टू x माइनस 3, y इक्वल टू x माइनस 3। तो वहां y इक्वल टू x माइनस 3 आ गया। अब जो y इक्वल टू अपने पास x माइनस 3 है, यही f इनवर्स x है। तो यह क्या आया? f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3। f इनवर्स x क्या है? x माइनस 3 है। एक बार अब इसका ग्राफ से मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास x प्लस 3 का ग्राफ है। x प्लस 3 किधर होगा? 1 2 3, ये 3 यूनिट इधर जाएगा, तो x प्लस 3 का ग्राफ ये है। ठीक है, अब x माइनस 3 का ग्राफ, 3 यूनिट इधर जाएगा, 1 2 3, x माइनस 3 का ग्राफ ये है। तुम्हें यह दिख रहा है कि ये y इक्वल टू एक्स के मिरर इमेज है। बताओ, y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है, क्या इसका यह मिरर इमेज नहीं दिख रहा है? मतलब अगर x प्लस 3 यह fx है, दिस इज fx, अगर यह fx है x प्लस 3, तो यह क्या है? f इनवर्स x। यह किसका है? f इनवर्स x, दिस इज x माइनस 3। दिख रहा है? क्या हुआ? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्या करना है? पहले y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक फंक्शन है, जहां y है वहां x रखो, जहां x है वहां y रखो। y की जगह x, x की जगह y। अब y निकाल दो x के टर्म में, y निकाल दिया x के टर्म में, y निकाल दिया x के टर्म में, जो y आया वही f इनवर्स x है। एक और एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जैसे मान लो y इक्वल टू 4 प्लस x एक ग्राफ, y या fx इक्वल टू 4 प्लस x। fx इक्वल टू क्या है? 4 माइनस x वाला लिख लो जरा, 4 माइनस एक्स। आपको निकालना है f इनवर्स x, फाइंड करना है f इनवर्स x। तो भाई सबसे पहले ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, जहां y है वहां x रखो, जहां x है वहां y रखो। y की जगह पर x और x की जगह पर y। अब y निकालो, y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? बताओ, 4 माइनस एक्स। y इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? कोई दिक्कत? y इक्वल टू, हाँ समझ में, सब कुछ आ गया। दिस y इक्वल टू क्या आया? 4 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, मतलब f इनवर्स x जो है वह क्या है? 4 माइनस एक्स। मतलब अब आप देख पा रहे हो कि f इनवर्स x इक्वल टू fx। f इनवर्स x जो है, f इनवर्स x वो fx के बराबर है। वो क्या है? fx के बराबर। तो इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कुछ केसेस में क्या होता है कि fx जो है f इनवर्स x के बराबर हो जाता है। fx जो है वो f इनवर्स x के बराबर हो जाता है। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसमें fx जो है f इनवर्स x के बराबर हो जाता है? जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो कि एक ग्राफ है 4 माइनस एक्स, तो भैया 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 4, यह 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स है। यह क्या है? 4 माइनस एक्स। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो क्या यह लाइन, यह y इक्वल टू एक्स के, क्या यह एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं दिख रहा है तुम्हें? जितना इधर है उतना ही इधर है। यह इसके लाइन के, यह क्या दिख रहा है? ये जस्ट इधर, जितना इधर है उतना इधर, मतलब यह इसका मिरर इमेज है। अब एक परपेंडिकुलर लाइन का मिरर इमेज क्या बनेंगे? मतलब इससे यह पता चल रहा है कि f इनवर्स x ही fx है। मतलब अगर पहले से ही, अगर इसको ग्राफ से समझो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर पहले से ही कोई फंक्शन y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर है, या y इक्वल टू x का क्या तो सिमेट्रिक है y इक्वल टू एक्स लाइन के, y इक्वल टू एक्स लाइन के अगर सिमेट्रिक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो fx है वही f इनवर्स x है।
मतलब एक बहुत शानदार चीज इससे निकल गया है। क्या निकल गया है, ये पॉइंट लिख लो। क्या पॉइंट लिखना है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक है, तो उसका f इनवर्स x एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यह पॉइंट नोट कर लो। क्या है, क्या नोट करना है, नोट करना है इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक about the line y is equal to x, then f inverse x will always equal to fx. The f inverse x is always equal to fx. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख लो कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक है तो मतलब उसका f इनवर्स x क्या होगा, fx के बराबर होगा। तो यह इंपॉर्टेंट था, यह भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट था, ये लिख लिया। ये भी जस्ट थ्योरी समझा रहा हूं आपको ताकि आप क्वेश्चन आगे समझ पाओ। अब मान लो तुम्हें एक और f इनवर्स x निकालने दे देता हूं मैं, मतलब हमने लिख दिया fx इक्वल टू x बाई 4। तो भाई बताओ फाइंड f इनवर्स x। तो क्या करोगे बताओ, सबसे पहले यहां लिखोगे, क्या लिखोगे कि y इक्वल टू एक्स बाई 4 है। अब जहां y है वहां x लिखो, जहां x है वहां y लिखो। तो यहाँ यह x लिख दिया और यहाँ यह x इक्वल टू क्या आया, y बाई 4। तो y इक्वल टू क्या आया, 4x। तो y इक्वल टू 4x आया, तो f इनवर्स x जो है, f इनवर्स x वह कितना आया, 4x आया। f इनवर्स x क्या आया, 4x आया। तो बहुत आसान सा था। चलिए अब थोड़ा सा टफ की ओर चलते हैं। मान लो मैंने दे दिया कि fx इक्वल टू दिया हुआ है 2 पर पावर x अपॉन 1 प्लस 2 पर पावर x। आपको बताना है, फाइंड करना है f इनवर्स x। चलो मेरे साथ साथ बनाओ, बताओ क्या किया जाए। सबसे पहले मैंने क्या लिखो, ये फंक्शन लिखा y इक्वल टू 2 पे पावर x अपॉन 1 प्लस 2 पे पावर x। क्या समझा था कि जहां x है वहां y और जहां y है वहां x। तो यहां x लिखा 2 पे पावर y अपॉन 1 प्लस 2 पे पावर y। चलो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x प्लस 2 पे पावर y इंटू एक्स इक्वल टू 2 पे पावर y। तो 2 पे पावर y उधर गया तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, x। तो 2 पे पावर y इक्वल टू क्या आया, x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब दोनों बगल लॉग ले लो, लॉग ले लिया तो क्या, लॉग बेस 2 पे पावर y इक्वल टू क्या आया, ln ऑफ मतलब लॉग बेस 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब क्या आ गया, ये y आ गया, लॉग 2 बेस 2 इक्वल टू क्या आया, लॉग 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो लॉग 2 तो 1 होता है, लॉग 2 बेस 2 ये तो क्या आया, 1 आ गया। तो y इक्वल टू क्या आया, लॉग 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब x अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया, तो y के बाद तो मतलब यही f इनवर्स x है। तो यहाँ f इनवर्स x की जो वैल्यू आ गई, f इनवर्स x की वैल्यू वह क्या आ गई, f इनवर्स x की वैल्यू, दिस इज f इनवर्स x की वैल्यू, वह क्या आया, log ऑफ 2 या ln 2, log ऑफ 2 ले लो, log ऑफ बेस 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स। गॉट इट, यह हो गया f इनवर्स x। क्लियर है, कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये आ गया सिंपल f इनवर्स x आ गया। चलिए एक सिंपल सवाल और करते हैं, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल सा सवाल आपके पास है कि y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे, या fx लिख लो ना, पहले fx लिखो ज्यादा अच्छा दिखेगा। fx इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, fx का मान, fx इक्वल टू दे रखा है ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइंड करना है तुम्हें f इनवर्स x। बेसिक सवाल है, बनाओ। क्या है, बेसिक सवाल है, बनाओ। f इनवर्स x फाइंड करना। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या सिखाया था, जहां y है वहां x रखो, जहां x है वहां y रखो। चलो मेरे साथ साथ बनाओ जल्दी झटपट। ये क्या लिखा, x, यहाँ क्या लिखा, ln y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1। चलो भैया यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। तो अब अपन करते हैं सॉल्व, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ अपने पास, यहां y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 1 लॉग सीखे हो,
इक्वल टू क्या आया, ई पे पावर एक्स। तो क्या आया, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई। कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई पे पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ई पे पावर x। तो अपन क्या करते हैं, अपन को क्या निकालना है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा अपने पास, वाई 2y ई पे पावर x इक्वल टू ई पे पावर 2x माइनस 1। तो y इक्वल टू क्या आया, ई पे पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई पे पावर x। तो ये आ गया अपने पास। तो यही f इनवर्स x है। तो f इनवर्स x क्या आ गया, f इनवर्स x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास e पे पावर 2x, e पे पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 e पे पावर x। ये आ गया f इनवर्स x। गॉट इट, यह f इनवर्स x आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यह बहुत ज्यादा यूजफुल है, पता है कहाँ, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत यूजफुल है कि ln x प्लस रूट, मतलब पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कई बार हमें फंक्शन को देख के बता देना था कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, मतलब यह इन्वर्टेबल फंक्शन है, इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, फिर उस पर सवाल बहुत शानदार बनते हैं। तो यह सब चीजें क्या आता है कि मतलब कह सकते हो बहुत यूजफुल है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इसका यूज आएगा। कई बार देखा होगा आपने कि भाई ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यह एक्चुअली जो है ना, ये इसको अगर मैं ध्यान से देखूं कि यह जो है ये f इनवर्स x, यह जो f इनवर्स x जो तुम्हारा आया है e पे पावर 2x, क्या है e पे पावर 2x माइनस 1 बाय 2 e पे पावर x, यह एक्चुअली क्या है e पे पावर x प्लस बाई 2 है। यह है, कैसे देखो करके, e पे पावर x प्लस 1 बाई ई पे पावर x बाई 2। तो यह क्या करोगे, e पे पावर 2x माइनस है ना, तो माइनस है, ये माइनस है, तो ये तो यहां ये माइनस है, तो ये क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 ई पे पावर एक्स। देखो यही है कि नहीं, ये यही है, यही आया था, देखो ये यही आया था -1। तो यह कॉन्सेप्ट आपको क्या होता है, काफी यूजफुल है। चले अब करते हैं अपन क्या, जेई के क्वेश्चन। तो जेई के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपके पास है जेई का, अच्छा क्वेश्चन है, एफ आर टू आर, मतलब डोमेन आर है और रेंज भी इसका आर है। चलो अब दिया हुआ अपने पास क्या, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5, 3ax प्लस 5। ये फंक्शन है, यह क्या है, फंक्शन है। देयर इज इन्वर्टेबल मैपिंग फाइंड ए, इज इन्वर्टेबल टेबल फाइंड ए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का सवाल है। सिंगेज की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो ये कैसे सोचते हैं सवाल को। सबसे पहले तो भाई यह एक फंक्शन है, इसका आर जो है आर टू आर है, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, मतलब ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, 1 भी है ऑन टू भी है। तो 1 फंक्शन है, तो आपको पता है कि यह फंक्शन का जो क्या बताया था, कोई फंक्शन का अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का क्या बताया था, रेंज क्या होता है, रियल नंबर। कोडोमेन भी इसका रियल नंबर है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ऑन टू फंक्शन है। अब है कि ये 1 फंक्शन है। 1 फंक्शन कब होता है, जब कोई फंक्शन 1 तब होता है जब उसका या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो। अब ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो, ये कैसे डिपेंड करता है, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या डी वाई बाई डी एक्स हमेशा लेस देन 0 होगा, नो लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, मतलब एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ये क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2x प्लस 3a। ये अब जरा इसको समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो भाई यह या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, या तो यह ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या तो यह ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। अब यह क्वाड्रेटिक तुम्हें दिख रहा है,
कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग तब पर डिपेंड करेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। वही हो ना, कोई फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, ये तभी डिपेंड करेगा जब वो फंक्शन का डी लेस देन 0 होगा। अब यहां इसका एक्सेस और कोएफिशिएंट तो 3 है, तो 3 है मतलब ये पॉजिटिव मतलब अपवर्ड की ओर होगा, तो ये इसका डी लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 करते हैं, इसका डी लेस देन 0 करते हैं। तो भैया डी लेस देन 0 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3a लेस देन 0। तो भैया लेस देन 0 है तो काटो, 4 से 4 कैंसल, a स्क्वायर प्लस 4 माइन प्लस 4a माइनस 9a लेस देन 0, मतलब a स्क्वायर प्लस 4a, a स्क्वायर प्लस 4a नहीं, दिस इज माइनस 5a प्लस 4 लेस देन 0। तो यह क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस a माइनस 4a प्लस 4 लेस देन 0, तो a माइनस 1 एंड a माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, तो a माइनस 4 लेस देन 0 वे भी कर बनेगा 1 और 4 पे, 1 और 4 पे, तो वे भी कर बनेगा लेस देन 0 ये पोर्शन। तो a क्या आया तुम्हारा 1 से 4 के बीच में, ये आंसर आ गया। आ गया आंसर, देखो कितना शानदार सवाल था, सिंपल बेसिक लेवल का। a कहां से कहां तक वेरी करेगा 1 to 4। गॉट इट, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं, सिंपल सा था। FR2R है, fx एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है तो वैसे दिमाग में आएगा, पीछे सब आ जाएगी, हे दुर्योधन जब इन्वर्टेबल है तो मतलब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या दिख रहा है कि मुझे यह क्या दिख रहा है, यह हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, रेंज भी वही होता है, तो मतलब कंफर्म इसका कोडोमेन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 के लिए क्या या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ एक बार काटेगा, तो समझाया था, तो एक बार काटेगा तो या तो यह ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकाला दिस। अब यह जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज लेस देन 0 होगा, दोनों तभी हो सकता है पॉसिबल, और यहाँ a इसका कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज d लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट्स इसके होने चाहिए, तो नो रियल रूट्स मतलब d लेस देन 0, तो a का मान क्या आया 1 से 4, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है अपने पास, क्या दिया हुआ है, f 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, रेंज है इसका 1 टू इंफिनिटी, रेंज है इसका 1 टू इंफिनिटी, ये इसका रेंज दिया हुआ है। ठीक है, f का दिया कि fx जो दिया हुआ है वो fx क्या दे रखा है, e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x बाई 2, यह fx, यह fx है। तो f इनवर्स x बताना है, क्या बताना है, फाइंड f इनवर्स x, अभी जस्ट बताया था कि ये क्या होता है, चलो अपन निकालते हैं, पहले इसे समझते हैं। तो यह कंफर्म है कि f इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो होगा 1 टू इंफिनिटी, और जो इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज होगा 0 टू इंफिनिटी, ये याद रखना, क्योंकि यह फंक्शन का डोमेन है तो यह इसका रेंज, यह फंक्शन का रेंज है तो यह इसका डोमेन, ये लिख के रख दो क्योंकि तुम्हें बहुत इसका जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ y इक्वल टू e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x अपॉन 2 है, तो अपन कैसे निकालते हैं, x पे y, y पे x रखते हैं, तो यहाँ x रखा, x इक्वल टू e पे पावर y प्लस 1 बाई e पे पावर y अपॉन 2, तो अपन सॉल्व करते हैं, यह क्या हो गया 2x e पर पावर y इक्वल टू e पर पावर 2y प्लस 1। फिर अपन क्या करते हैं बताओ, अपन क्या करते हैं, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, e पे पावर 2y माइनस 2x e पे पावर y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है e पे पावर y पर, बिल्कुल e पे पावर y पर ये क्वाड्रेटिक है, e पे पावर y क्योंकि यह a है तो यह a स्क्वायर है, तो e पे पावर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e पे पावर y, e पे पावर y इक्वल टू क्या होगा माइनस b, मतलब क्या हुआ माइनस b मतलब 2x प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab यही है, अपॉन क्या आएगा 2, तो 4 इसका कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा e पे पावर y, e पे पावर y इक्वल टू 4 कॉमन ले, इसका 4 से 2 कॉमन है, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया, यह क्या है अपने पास
4 था, इसमें भी 4 है, 4 बाहर निकाल देते 2, यह 2, यह 2, यह 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उधर मैं ले गया क्या लिखा, e पर पावर y इक्वल टू क्या आया था अपना x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो log ले लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, log या ln जो भी लिखना है ln x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब यही f इनवर्स x, यही क्या है f इनवर्स x, तो यह क्या है ln x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पीछे सब आ जाएगी, हे दुष्ट दुर्योधन सावधान हो जाओ। f इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या लिखा था, 1 टू इंफिनिटी, डोमेन रेंज 0 टू इंफिनिटी। डोमेन बोला था कि 1 टू इंफिनिटी और रेंज बोला था 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं इसमें डोमेन, इसका डोमेन क्या है 1, अगर मैं 1 पुट करूं तो यह 1 पुट करूं तो यहां क्या आएगा log 1 0 आ जाएगा। तो ठीक है, अपना रेंज में आ रहा है, ठीक है रेंज में आ रहा है। x इक्वल टू में 1 पुट करूं, f इनवर्स x में x इक्वल टू 1 पुट करूं तो f इनवर्स x कितना आएगा, f इनवर्स x आएगा भाई ln 1 प्लस माइनस जो भी हो यह क्या आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, ln 1 क्या होता है 0, यह हमारे रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो भैया f इनवर्स x कितना आएगा, f इनवर्स x आएगा ln 1 प्लस 2 प्लस माइनस क्या आएगा 2, 4 माइनस 3 रूट 3। अब भैया ये देखो कि 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 तो आई थिंक 1 से बड़ा होगा, लेकिन 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 का मान क्या होता है 1.7, 2 माइनस रूट 3 मतलब 0.3 आएगा। तो आपको पता है कि ln x लेस देन 0 होता है अगर x 0 से 1 के बीच में होता है, पता है ना ln x का ग्राफ देखो, यह 1 है, अगर x छोटा है, x का मान छोटा है तो ये क्या दिख रहा है ln x नेगेटिव है, ln x क्या है नेगेटिव है। तो भाई ये तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, यह किसका पूरा f इनवर्स x नेगेटिव आ रहा है, तो क्या f इनवर्स x नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उसका रेंज बोलता है कि हमेशा 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए। तो यह रेंज को जस्टिफाई कर रहा है, माइनस वाला प्लस वाला कर रहा है, 2 प्लस रूट 3 सही है, 2 प्लस रूट 3 मेरे ख्याल से 3.7 जाएगा, तो ln 3.7 तो जो भी होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 क्या हुआ ln 0.3, ln 0.3 का मान क्या आएगा वो नेगेटिव होगा। तो यह नेगेटिव हो रहा है तो हमारे रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है रेंज में। तो जब यह रेंज में नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा ये माइनस वाला गलत हो गया, तो माइनस वाला गलत हो गया तो अपन सिर्फ लिखेंगे f इनवर्स x का मान सिर्फ 1 आएगा, और वह क्या आएगा, वह आएगा ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह सिर्फ सही है, माइनस वाला गलत है। यही इसीलिए यह सवाल जेई का है, यह सवाल जेई का इसलिए है, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है जेई का प्रीवियस ईयर सिंगेज की बुक का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, यह इसीलिए था। ये जो दे रखा है ये फालतू नहीं दे रखा है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन उसमें फंस जाओगे। एक बार फिर से देख लो, सिंपल सा था कि 0 टू इंफिनिटी इसका डोमेन है या इसका रेंज है, हम मुझे f इनवर्स x निकालना था। तो जैसे मुझे ये दिख गया सबसे पहला काम क्या दिमाग में आया, पीछे से आवाज आई, हे सावधान दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन सावधान हो जाओ, यह डोमेन है फंक्शन का, यह रेंज है। तो f इनवर्स x का यह डोमेन हो जाएगा और यह रेंज हो जाएगा। तो f इनवर्स x का रेंज आया 0 टू इंफिनिटी, डोमेन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, लिख के छोड़ दिए भाई, बाद में काम देगा। अपन f इनवर्स x निकालते हैं। f इनवर्स x निकालने के लिए क्या बताया था, y इक्वल टू e पे पावर x प्लस e पावर माइनस x बाई 2, x पे y पे x रखो, x की y की जगह x पे y रखे। समथिंग मुझे दिख गया कि ये e पे पावर y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, तो e पे पावर y की ये वैल्यू निकाल दी है, तो ये अपने पास e पे पावर y का वैल्यू आ गया। अब जैसे आ गया e पे पावर y का मान तो y निकाला ln, यह आ गया, और यही f इनवर्स x है। अब अपने पास दो फंक्शन आया f इनवर्स x में, ln x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस में भी है और माइनस में भी। तो हमने देखा x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ln 1 प्लस माइनस 0, यह 0 है, रेंज में है। हम x की वैल्यू 2 पुट किए तो एक बार आया ln 2 प्लस रूट 3, एक बार आया 2 माइनस रूट 3।
ln 2 प्लस रूट थ्री पॉजिटिव होगा अपने रेंज में, लेकिन 2 माइनस रूट थ्री ln 2 माइनस रूट थ्री लगभग ln 0.3 के बराबर, ln 0.3 जो अप्रोक्सीमेट निगेटिव होता है। ये अपने किससे सीखा है? अपने ग्राफ से। आपको पता है कि ln का ग्राफ ये होता है, ये 1, ये दिख रहा है कि x का मान 1 से छोटा होगा, 0 से 1 के बीच में, तो ये ln x क्या होता है? निगेटिव होता है। तो भाई निगेटिव है तो निगेटिव तो अपने रेंज में है नहीं, क्योंकि अपना रेंज 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तो रेंज में है नहीं, तो यह निगेटिव वाला नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा, और ये सही है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। जेई का सवाल तो नहीं है, बट है कि बुक सिंगेज की बुक का सवाल है, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास? क्वेश्चन है, क्या है सवाल में? सवाल में दिया है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है अगर x लेस देन 1 है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है अगर x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 2 से 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। इजकल टू दिया हुआ है अपने पास 8 रूट एक्स अगर x जो है x बड़ा है 4 से, x बड़ा है किससे? 4 से, ये दे रखा है। तो बताना है अपने पास कि f इनवर्स x, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है f इनवर्स x विद इंटरवल, मतलब f इनवर्स x निकालना है विद अलग अलग इंटरवल के साथ। तो सबसे पहले तो ये देखो ध्यान से कि भाई ये सिंपल सा है, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, तो f इसका डोमेन क्या है? 1 से छोटा, तो इसका रेंज जो होगा पहले वाले का रेंज 1 से छोटा होगा। f इनवर्स x का रेंज क्या होगा? रेंज होगा 1 से लेकर 16 तक। मतलब इसका अगर मैं इस फंक्शन का रेंज बोलूं, इसका रेंज क्या है? 1 से छोटा है, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 तक आएगा। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? 1 से 16। इसका रेंज क्या आएगा? मतलब अपने पास 8 दूनी 16 से ऊपर। मैं बोलूं कि इस फंक्शन का रेंज बताओ। रेंज क्यों मैं लिख रहा हूं? इसलिए मैं रेंज लिख रहा हूं ताकि मैं f इनवर्स x का डोमेन ज्ञात कर सकूं। तो इसका fx का रेंज हो गया, पहले के लिए क्या हो गया? इसका रेंज मैं बोलूं 1 से छोटा है, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1 तक। फिर क्या आ गया इसका रेंज? इसका रेंज आया 1 से 16। मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर तो 1 से 16, कोई बात नहीं। इसका रेंज तीसरे वाले में क्या हुआ? 8 4 पुट करोगे 16, 16 मतलब 16 से इंफिनिटी। तो यह 16 से इंफिनिटी, यह एफ एक्स का रेंज है और यह एफ इनवर्स एक्स का डोमेन है। इसको लिख के रख दिए, बाद में काम देगा। यह एफ इनवर्स एक्स का क्या है? यह डोमेन है, यह एफ इनवर्स एक्स का डोमेन, इसको लिख के रख दिए। अपन अब अलग अलग निकालते हैं। तो भैया एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या बताया था? पहला फंक्शन y इक्वल टू एक्स, एक्स पर y, y के पर x रखो। तो भैया यहाँ x और यहाँ y, तो यहाँ क्या हुआ? एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x की वैल्यू ही x आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्या हो जाएगा? x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली इसका डोमेन भी सही है। डोमेन क्या? माइनस इंफिनिटी टू 1, कोई दिक्कत है नहीं। यह कब होगा? जब x 1 से छोटा है। पहला हो गया, पहला पार्ट हो गया। लास्ट में सब एक साथ समराइज कर दूंगा। दूसरा पार्ट के लिए करता हूं। दूसरा पार्ट के लिए क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। भाई y इक्वल टू एक्स, एक्स के ऊपर y, y के ऊपर एक्स स्क्वायर रखो। तो y इक्वल टू क्या आया? y इक्वल टू आया प्लस माइनस रूट एक्स। y इक्वल टू क्या आया? प्लस माइनस रूट एक्स। एफ इनवर्स x की वैल्यू आ गई अपने पास प्लस माइनस रूट एक्स। अब बात होगा प्लस होगा या माइनस होगा। क्या है अपने पास? ये कब है? जब x 1 से 4 के बीच में। इस केस में इसका डोमेन क्या है? सेकंड केस में इसका डोमेन 1 से 16 तक है। तो इसका डोमेन 1 से लेकर 16 तक है, तो क्या कभी निगेटिव आ सकता है? बोले कि सर नहीं, निगेटिव नहीं आ सकता। तो मतलब यहां f इनवर्स x जो होगा, f इनवर्स x वह सिर्फ प्लस रूट x आएगा, निगेटिव रूट x जो है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा निगेटिव रूट x? समझ में आया क्यों नहीं आएगा? क्योंकि f इनवर्स x का डोमेन सेकंड के केस में 1 से 16 है। तो भाई अगर f इनवर्स x प्लस माइनस x करते हो, प्लस माइनस रूट x ऑलवेज पॉजिटिव, तो रूट x जब ऑलवेज पॉजिटिव आगे निगेटिव दे दोगे तो निगेटिव बन जाएगा। तो क्या निगेटिव आ सकता है? इसके डोमेन में नहीं, क्योंकि इसके डोमेन में दिया हुआ, इसका डोमेन में दिया हुआ है कि ये 1 से 16 के बीच में होगा, मतलब निगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो एफ एक्स की एफ इनवर्स x आएगा सिर्फ प्लस रूट एक्स। चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू 8 रूट एक्स।
भैया y इजकल टू 8 रूट एक्स है, तो x इजकल टू क्या आया 8 रूट वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर इजकल टू क्या आया 64y, तो y इजकल टू आया x स्क्वायर बाय 64, तो यही f इनवर्स x आ गया, f इनवर्स x आ गया x स्क्वायर बाय 64, दिस इज 64, x स्क्वायर बाय 64, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 64। क्या इसके डोमेन में आता है? बिल्कुल इसके डोमेन में आता है 16 टू इन्फिनिटी, 16 टू इन्फिनिटी, 16 टू इन्फिनिटी अगर अपन करते हैं तो x की वैल्यू 16, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 64, 256, 16 इंटू 16 बटे 64, 16 इंटू 16 बटे 64, तो 16 से कट गया 4, 4 से कट गया 4, बिल्कुल 4 पे आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, दिख रहा है ना कि 4 से ग्रेटर के लिए बिल्कुल सही है। तो आपके पास ये 3 आ गया, क्या क्या आ गया अपने पास, एक आ गया कि f इनवर्स x, एक आया f इनवर्स x का मान x जब x 1 से छोटा है, एक आया अपने पास रूट ऑफ रूट x, एक आया क्या रूट x, सिर्फ रूट x, कब जब x जो है 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। एक आया अपने पास, एक आया अपने पास क्या आया, तीसरा क्या आया, तीसरा है अपने पास एक्स स्क्वायर बाय 64 जब x बड़ा है 4 से, गॉट इट, यह f इनवर्स x आ गया, ये तीनों आपके पास f इनवर्स x आ गया, x बाय, ठीक है, गॉट इट। सिंपल सा सवाल था, कुछ था नहीं इस सवाल में, वो पिछला 2 सवाल मस्त था, यह अभी एक दो सिंपल सवाल करेंगे, फिर लास्ट में 1-2 सवाल कर लेंगे, जेई के क्वेश्चन है, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट की ओर चले, यही फाइनल आ गया आपके पास। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या देखो मैं आपको बताता हूं, अलग टाइप का सवाल है ये, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इजकल टू एक्स स्क्वायर, fx इजकल टू क्या है एक्स स्क्वायर, आपको बताना है, क्या बताना है भाई कि सॉल्व करना है fx इजकल टू f इनवर्स x, क्या सॉल्व करना है, सॉल्व fx इजकल टू f इनवर्स x, और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है कि f का डोमेन और रेंज दे रखा है, fx का डोमेन रेंज दे रखा है, डोमेन क्या है, fx का डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, और रेंज भी है अपने पास 0 टू इंफिनिटी, ये fx का है, ये क्या है fx का, तो आपको पता है भाई कि ये fx का डोमेन है और ये क्या है रेंज, सेम ही है, तो f इनवर्स x का भी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। तो पहले f इनवर्स x निकालिए, तो कैसे f इनवर्स x निकालेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे x स्क्वायर, तो y की जगह x, x की जगह y स्क्वायर, तो अपन क्या लिखेंगे y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x। तो अब बात यह है कि सिर्फ प्लस होगा, क्यों प्लस हो, क्योंकि ऐसे तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो गई भाई प्लस माइनस रूट x, क्या माइनस रूट x होगा, नहीं होगा, माइनस रूट x इसलिए नहीं होगा क्योंकि f इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि डोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी, रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी, तो उसका जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी है, तो 0 टू इन्फिनिटी है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि रूट x ऑलवेज पॉजिटिव, रूट x के आगे माइनस लगा दोगे तो वो निगेटिव बन जाएगा, मतलब f इनवर्स x का ये माइनस वाला पोर्शन गलत हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ f इनवर्स x जो लिखेंगे वो लिखेंगे सिर्फ रूट x, ये माइनस वाला पोर्शन गलत हो जाएगा, ये f इनवर्स। अब बोलता है कि fx जो है वो f इनवर्स x के बराबर है, नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, fx जो है वह f इनवर्स x के बराबर है। अब फाइंड x, x का मान निकालना है, यही सॉल्व करना है, तो ये fx क्या है x स्क्वायर, fx क्या है x स्क्वायर, और f इनवर्स x क्या है, f इनवर्स x है रूट x, यह है रूट x, यह रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड के क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो x पे पावर 4 इक्वल टू x, तो भैया x पे पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया, x क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यह क्या आया x क्यू को सॉल्व किए तो x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या है अपने पास, ये इसके तो रियल रूट्स हैं, क्यों, क्योंकि सभी के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नो रियल सॉल्यूशन, मतलब ये r टू r के लिए, क्योंकि d देखो ना b स्क्वायर, इसका d अगर निकालो, d निकालो तो d क्या है b स्क्वायर 1 माइनस 4 लेस देन 0 है, मतलब ये क्या नो रियल रूट्स, मतलब ये r टू r के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका कोई रियल रूट्स था ही नहीं, तो इसका क्या आ गया, x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, दो सॉल्यूशन आया 0 और 1, तो x का दो मान आए 0 और 1, और दोनों उसके क्या है रेंज में और डोमेन में भी है,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो x के दो सॉल्यूशन आ गए, 0 और 1। चलिए ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं। अपने पास क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था 4 माइनस एक्स, एफ एक्स इजकल टू 4 माइनस एक्स और एफ टेंस टू आर टू आर, मतलब ये आर रियल से निकालना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, फाइंड सॉल्व, सॉल्व करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीज पढ़ाया था उसका भी यूज होगा। तो भाई अपन बेसिक बनाते हैं, पहले एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं, आर टू आर है मतलब डोमेन रेंज आर टू आर है, तो उसका डोमेन रेंज इंटरचेंज हो गया, आर टू आर ही है, मतलब वाई इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस एक्स। तो इनवर्स निकालना है तो एक्स लिखो, यहाँ वाई लिखो, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 4 माइनस एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास, एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया 4 माइनस एक्स। तो क्या बोलता है कि एफ इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ इनवर्स एक्स भी कितना है 4 माइनस एक्स, और यह भी कितना है 4 माइनस एक्स। क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, ये क्या हो गया ओवरलैप कर गया, ओवरलैप मतलब क्या हो जाएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो भाई इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दोनों बराबर है, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब बताओ अगर इस सवाल को तुम पहले से यह सोच लेते कि अभी मैंने समझाया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, अभी मैंने कुछ बताया था, अरे भाई ये, हाँ ये देखो क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक है, अभी देखो एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स, अभी क्या समझाया था कि y इक्वल टू एक्स के ये सिमेट्रिक है ना, 4 माइनस एक्स का ग्राफ बनाए, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का ग्राफ बनाए, 4 माइनस एक्स मतलब 1 2 3 4, ये 4 से जाएगा। तो भाई y इक्वल टू एक्स, इधर 4 से जाएगा तो इधर भी ये लाइन 1 2 3 4 से जा रहा है, तो y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करती है, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे ड्रॉ किए, तुम्हें ये दिख रहा है कि इसके y इक्वल टू एक्स के यह जो है ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो क्या सिखाया था कि अगर y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक है तो f इनवर्स x f x के बराबर हो जाएगा। भाई जब f इनवर्स x f x दो सॉल्यूशन, दो इक्वेशन आपस में बराबर है, मतलब इसके क्या हो जाएंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन आएंगे, दिख रहा है ना, इनफिनाइट सॉल्यूशन, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत थी, नहीं। अगर आपको यह चीज पहले से पता, मुझे दिख रहा है कि 4 माइनस एक्स का जो ग्राफ है, 4 माइनस एक्स का ग्राफ वो y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक है। भाई जब यह सिमेट्रिक है y इक्वल टू एक्स के, मतलब f इनवर्स x f x के बराबर हो जाएगा, और जब f इनवर्स x f x के बराबर है फॉर ऑल डोमेन, रियल टू रियल सबके लिए, तो मतलब कंफर्म है कितने हो जाएंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं कि दूसरा एक आम बच्चा वह क्या करेगा, उसको बनाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया आप उसको वैसे ही सॉल्व करोगे। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट सही है, जिसका कॉन्सेप्ट सही है वह इसको कुछ नहीं बनाएगा, वो देखेगा आगे टिक कर जाएगा, वह देखेगा और आगे क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा टिक करके कि नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब एक जेई का शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ आर टू 1 टू इंफिनिटी, मतलब इसका फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर और रेंज है 1 टू इंफिनिटी। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। बताना है एफ इनवर्स एक्स विद इंटरवल, फाइंड एफ इनवर्स एक्स विद इंटरवल, विद इंटरवल मतलब अलग अलग डोमेन के लिए एफ इनवर्स एक्स बताना। तो भाई इसको कैसे बनाओगे, मैं इसको ग्राफ से बना के दिखाऊं। देखो सबसे पहले क्या है कि यह फंक्शन इन्वर्टेबल है भी या नहीं, कई बार तो ये चेक करना होता है। तो एफ एक्स ये है, तो एफ एक्स ये है, तो तुम इसका सॉल्यूशन लिखो, लिखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 लिख सकता हूं, मतलब लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये एफ एक्स लिख सकते हो, बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। इसका ग्राफ बनाओ, इसका जरा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाओ, लो
x माइनस टू, एक्स माइनस टू मतलब 2 पे 1 2, यहां 2 पे इसका पाराबोला बनेगा। 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो 1 यूनिट ऊपर गया, तो यहां 1 यूनिट ऊपर गया, तो यह पाराबोला इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। यह पाराबोला इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यह बनकर तैयार, यह पॉइंट आ गया 1 2,1। यह पॉइंट क्या आया 2,1, 2,1 यह पॉइंट आ गया, तो यह ग्राफ बनकर तैयार हो गया। यह ग्राफ बनकर तैयार हो गया, यह ग्राफ है। अब क्या सिखाया था कि इन्वर्टेबल फंक्शन तभी हो सकता है जब वह मतलब एफ का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मतलब क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 और ऑन टू दोनों। क्या ये तुम्हें फंक्शन 1 1 दिख रहा है? बोलोगे नहीं सर ये तो 1 1 नहीं दिख रहा है। ये 1 1 दिख रहा है तुम्हें? नहीं, ये 1 1 तो नहीं दिख रहा है। 1 1 ये कब है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक इधर का ग्राफ ये 1 1 है, फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इधर का ग्राफ ये 1 1 है। मतलब दो भाग में फंक्शन 1 1 है। अगर मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी 2 लेकर 2 तक है, तब तो यह फंक्शन क्या है 1 1 है। और फिर मैं लिखूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, तब तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। मतलब ब्रेक में ये फंक्शन 1 1 है। यह फंक्शन ब्रेक में क्या है 1 1। या तो और दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है, और का कंडीशन है कि या तो यह सही है या तो यह सही है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता। या तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है कि वो माइनस इन्फिनिटी 2 तक है, तो माइनस इन्फिनिटी 2 तक इसका डोमेन है, तब तो यह क्या है अपने पास, यह एक इन्वर्टेबल फंक्शन, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। या तो ये 2 टू इन्फिनिटी है फिर भी लेकिन यहां तो डोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर पूरा से पूरा, तो रियल नंबर पूरे से पूरे के लिए फंक्शन इन्वर्टेबल ही नहीं है, तो अब आप इनवर्स एक्स कहां से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। पहले अब देखते हैं कि पहले हम लिखते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। तब मेरा fx क्या है, तब मेरा fx है अपने पास क्या, fx है अपने पास एक्स स्क्वायर, वही x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज तुम देख रहे हो, इसका रेंज क्या देख रहे हो, fx का रेंज हमेशा 2 टू इन्फिनिटी होगा। fx का रेंज 1 टू इन्फिनिटी है कि नहीं, fx का जो रेंज है वो 1 टू इन्फिनिटी है। तो यह फिक्स याद रखना कि f इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या आएगा, f इनवर्स x का डोमेन वह हमेशा 1 टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि fx का रेंज देखो ना, fx का रेंज वैसे दे रखा है, fx का रेंज 1 टू इन्फिनिटी, तो यहां क्या आएगा डोमेन इसका 1 टू इन्फिनिटी आएगा। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने किया, x क्या है माइनस इन्फिनिटी 2, तो अपने पास y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस, तो अपन को क्या करना है, हाँ y के पे x रखो, x पे y रखो, तो यहाँ x आ गया, यहाँ आ गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर अपन क्या करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 2 इक्वल टू क्या आया, बताओ प्लस माइनस रूट अंडर x माइनस 1, तो अपने पास क्या आया y इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस रूट x माइनस 1। तो अब देखो f इनवर्स x यही है, f इनवर्स x यही है 2 प्लस माइनस रूट अंडर x माइनस 1। अब इसमें दोनों नहीं हो सकता, एक ही होगा अलग अलग फंक्शन पे। अब सोचो ध्यान से कि हमारा x जो वो माइनस इन्फिनिटी 2 तक है, माइनस इन्फिनिटी 2 तक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक है, यह हमारा क्या है, यह हमारा कह सकते हो कि इसका x का डोमेन है, x का क्या है डोमेन है। तो fx का डोमेन है तो fx का रेंज क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी 2। अगर मैं बोलूं कि f इनवर्स x का रेंज क्या आएगा, तो भैया f इनवर्स x का रेंज आएगा माइनस इन्फिनिटी 2 लेके 2 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी लेके 2 तक। अब मैं एक काम करूं कि मैं इसमें प्लस वाले में देखता हूं, तो अगर प्लस वाले को तुम देखोगे, प्लस वाले को देखोगे तो बताओ तुम्हारा रेंज कभी भी
मतलब यहां क्या दिख रहा है, 2 प्लस रूट पॉजिटिव होता है तो 2 प्लस पॉजिटिव नंबर 2 से तो हमेशा बड़ा हो रहा है, जबकि यहां तुम्हारा रेंज क्या दिख रहा है, तुम्हारा यहां रेंज दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 से हमेशा छोटा होना चाहिए एफ इनवर्स एक्स। क्या एफ इनवर्स एक्स 2 से छोटा हो सकता है? यहाँ 2 भी पॉजिटिव, रूट अंडर एक्स माइनस 1 भी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव संख्याओं का योग 2 से हमेशा बड़ा है। यहाँ यह 2 से बड़ा और हमारा रेंज बोलता है माइनस इन्फिनिटी 2, पॉसिबल है? नहीं, हमारा मानना गलत है दुर्योधन। तो अपना बैक टू फायर हो जाओ, मतलब यहाँ 2 माइनस रूट एक्स माइनस 1, तो मतलब यहाँ एफ इनवर्स एक्स जो आया वो आया 2 माइनस एक्स माइनस 1, और एक्स जो वो बिलोंग किया, एक्स बिलोंग किया माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2। लेकिन अब ये इसे सेम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स दूसरा जो हमारे पास आया वह 2 प्लस एक्स माइनस 1 है, और यह हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि इस समय इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या होगा, एक्स कहां से कहां तक जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी होगा, तो 2 टू इन्फिनिटी होगा तो इसका रेंज क्या आएगा, ये एफ एक्स का, तो इसका रेंज जो होना चाहिए वह रेंज क्या होना चाहिए, तो भैया रेंज होना चाहिए इन्फिनिटी टू 2, मतलब 2 टू इन्फिनिटी, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो ये दिख ही रहा है। तो अपने पास क्या आया, एफ इनवर्स एक्स के 2 फंक्शन आए। एफ इनवर्स एक्स का एक वैल्यू ये है जब एक्स ये से ये है, और एफ इनवर्स एक्स ये है जब ये से ये है। समझ में आया? यही हुआ कि इंटरवल, विद इंटरवल जो मैंने बोला उसके पीछे यही लॉजिक था कि एफ इनवर्स एक्स 2 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 1 होगा जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 2 होगा, और एफ इनवर्स एक्स 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 होगा जब एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी होगा। गॉट इट? तो यह एक जेई का क्वेश्चन था, यह आईआईटी जेई का सिंगेज की बुक का क्वेश्चन है, ये जेई के प्रीवियस ईयर का सवाल है और सिंगेज की बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अच्छा सवाल है, ठीक है। ग्राफ के हेल्प से अपन क्या होता है कि समझ जाते हैं कि अंतः स्थिति उसकी क्या है, कहां वह किस तरीके से वेरीफाई कर रहा है, कहां वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन को गलतियां नहीं हो सकती हैं उससे। तो इसीलिए हर चीज का ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। ग्राफ जानने से बहुत फायदा होता है, ग्राफ जानने से बहुत फायदा होता है, आप गलतियां कभी नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। क्या है क्वेश्चन में? फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये होमवर्क दे दो, मैं तुम्हें आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ा दूंगा, ये तुम बना के रखना, ये भी सिंगेज की बुक का सवाल है। क्या फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है एफ माइनस 1 से 1, माइनस 1 से 1, माइनस 1 से 1, और फिर दिया हुआ है माइनस 1, मतलब डोमेन भी माइनस 1 से 1 है और रेंज भी माइनस 1 से 1 है। एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स, एफ एक्स यह दे रखा है, ठीक है, और सिग्नम एक्स। तो आपको बताना है कि एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा। फाइंड एफ इनवर्स एक्स। अब बनाना खुद से ट्राई करना। सिग्नम एक्स आपको पता है, सिग्नम एक्स के बारे में क्या है? एक्स लिख दें, थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें हेल्प दे दूं तो लिख देता हूं कि यह क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जब एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 0, यह आएगा 0 जब एक्स इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये एफ एक्स आ जाएगा। अब इसका क्या करोगे? एफ इनवर्स एक्स निकाल लेना, ठीक है। तो अब आपको मैं आइडेंटिकल फंक्शन बताता हूँ, ये बहुत छोटी सी चीज है, बस जानना जरूरी है थोड़ा सा कि आइडेंटिकल फंक्शन होता क्या, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन होता क्या है? जब दोनों के बोथ ग्राफ क्या हो, ग्राफ सेम हो, डोमेन सेम हो, और रेंज भी सेम हो। दिखता है जो दिखता है वही बिकता है हमेशा, जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो बिकता तो जरूर है, लेकिन लोग उसको खरीद के बाद में पछताते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि बाद में लोग पछताते भी तो है। तो बात वही है कि उसको समझो, सोचो, तब गौर करो कि ये जो ग्राफ है, डोमेन है और रेंज है, अगर सब सेम होगा, तीनों चीज सेम होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिकल फंक्शन होगा।
तीनों चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आइडेंटिकल फंक्शन में। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज सेम है तो वह क्या हो जाएगा, नहीं, तीनों चीज सेम होना चाहिए। अब जैसे तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, आपके पास पता है कि ln, मैंने लिखा fx इक्वल टू ln x स्क्वायर, और हमने लिखा gx इक्वल टू 2ln x। तो भाई बताओ क्या दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है? बोले कि सर सेम ही तो दिख रहा है कि 2 इधर आ जाएगा तो सेम आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये सेम ही तो है। नहीं, इसमें क्या है कि इसका डोमेन है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा। यह x 0 से ही वैलिड है। x 0 से बड़ा होगा तो क्या ये 0 से छोटा होगा तो क्या ये वैलिड है? नहीं। जबकि इसका डोमेन क्या है, यहां x स्क्वायर है, x स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, x हमेशा x स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा। इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, उसका डोमेन हो गया ग्रेटर देन 0। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। आई बात समझ में? यह आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि भाई उसके लिए कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब उसका डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, 0 से बड़ा होना चाहिए। जबकि यह x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, लॉग x को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, x स्क्वायर तो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, तो x के किसी भी मान के लिए तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका डोमेन रियल नंबर, उसका डोमेन क्या है, 0 टू इंफिनिटी, मतलब डोमेन सेम ही नहीं, तो नॉट आइडेंटिकल। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने लिखा fx इक्वल टू ln e बेस x, और यह e है, और यहां हमने gx लिख दिया 1/ln x बेस e। बोलोगे ये तो बेस में x है, ये तो सेम ही है सर, ये तो सेम ही है दोनों, ये ऊपर चला जाएगा तो बेस और रिवर्स हो जाएगा। नो बच्चे, इसमें क्या है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, बस, कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा में। लेकिन इसमें यह है कि x कभी भी 1 नहीं हो सकता, 0 से तो बड़ा होगा ही, 0 से तो बड़ा होगा ही x, क्योंकि इसका बेस है, बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसका डोमेन की बात कहूं तो इसका डोमेन हो जाएगा कि 0 से बड़ा 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यह हो जाएगा इसका कि 1 भी नहीं होना चाहिए। जबकि इसका क्या आएगा, 0 टू इंफिनिटी। तो डोमेन देखो क्या है, उसमें 1 नहीं, जिसमें इसमें 1 रखोगे तो log 1 क्या होता है, 0, तो यह तो वैलिड है, लेकिन यह वैलिड नहीं है, तो नॉट आइडेंटिकल, दिस इज नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, यह आइडेंटिकल नहीं है। आई बात समझ में कि यह आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लिख कर लेते हैं, मतलब हमने लिखा fx इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, और gx का मान जो दिया है मैंने, gx इक्वल टू लिखा है रूट अंडर x माइनस 1 रूट अंडर x प्लस 1। तो भाई अगर मैं इसको देखूं, इसका डोमेन डिफाइन करूं, तो x स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब यह -1 यह 1, तो इसका डोमेन हो गया हमेशा 1 से इधर -1 से इधर। इसका डोमेन क्या बोलता है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और x जो है वो 1 से क्या होगा, x 1 से बड़ा होगा। तो दोनों मिला के क्या आया कि x 1 से बड़ा है, जबकि इसमें क्या बोला कि -1 से इधर +1 से इधर, मतलब ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा, और ये सिर्फ बोला कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, यह भी आइडेंटिकल नहीं है। देख रहे हो कि ये सब जगह कंफ्यूजन हो सकता है। देख रहा है ये सेम ही तो है, जो मासूम बच्चा है, गरीब बच्चा है, वो तो बोलेगा कि दोनों सेम है, मासूम बेचारा गरीब बोलेगा तो दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन दुष्ट बच्चा बोलेगा कहां सेम है, देखो तो ये इसका डोमेन 1 से ग्रेटर है, इसका डोमेन 1 से ग्रेटर -1 से छोटा, दोनों दिख रहा है। तो ये है गरीब और दुष्ट बच्चों में ये डिफरेंस है। एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, अपने पास दिया हुआ है fx इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और दूसरा दे रखा है gx इक्वल टू साइन x। तो भाई अब बताओ यह क्या निकला, यह निकला 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 निकला, यह मॉड साइन x आया, रूट से ये निकलता है तो मॉड साइन x, और यह सिर्फ क्या है gx आया सिर्फ साइन x, gx आया साइन x।
तो भाई इसका रेंज अगर मैं बात करूं तो इसका रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 से 1। जबकि मैं मॉड साइन एक्स का अगर मैं रेंज लिखूं तो इसका रेंज क्या आएगा, 0 to 1। तो क्या दोनों का रेंज सेम है, नहीं, मतलब नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें। मासूम और गरीब बच्चा बोलेगा ये तो सेम ही है, साइन एक्स साइन एक्स, वो भूल जाएगा कि जब यह रूट से बाहर निकलता है तो ये मॉड साइन एक्स हो जाता है। जब रूट से यह बाहर निकलता है भाई साहब एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर में फर्क समझिए। रूट अंडर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। वह सिर्फ एक्स है, वह सिर्फ साइन एक्स है, और यह क्या है, मॉड साइन एक्स है। तो मॉड साइन एक्स का रेंज 0 to 1 होता है और उसका रेंज क्या होता है, -1 से +1। क्या रेंज सेम है, हाँ डोमेन तो सेम है दोनों का, लेकिन क्या रेंज सेम है, नहीं। तो रेंज सेम नहीं तो नॉट आइडेंटिकल। मैंने बोला था सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, एक है एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स इजकल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, एक्स इंटू मॉड एक्स, और जी एक्स इजकल टू दे रखा है अपने पास, जी एक्स इजकल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स, एस जी एन, सिग्नम एक्स, एस जी एन मतलब सिग्नम एक्स। तो भाई अब बताओ यह एक्स स्क्वायर, यह क्या आएगा, -x स्क्वायर आएगा x लेस देन 0, इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0, इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। यह क्या आएगा बताओ, gx क्या आएगा, gx सिग्नम x क्या होता है, सिग्नम x क्या होता है, सिग्नम x मतलब x स्क्वायर इंटू -1 x लेस देन 0, एक्स स्क्वायर इंटू 0 जब x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इंटू 1 जब x ग्रेटर देन 1। क्या दोनों सेम तुम्हें नहीं दिख रहा है, दिस इज आइडेंटिकल, दिस इज आइडेंटिकल। एक तो दिखा आइडेंटिकल, यह क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन, जबकि एक जैसा दिखता नहीं है। यह एक जैसा दिख रहा है, मैंने बोला कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आपको दिखता होगा कि बहुत सारे मतलब चैनल है, इसमें मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे मिलियन वाले सब्सक्राइबर बहुत अच्छे टीचर्स हों। और मेरा चैनल है पता नहीं 200-300 सब्सक्राइबर, 300, तो बहुत मैं बेकार पढ़ाता हूँ, नहीं। दिखता है बहुत बार लोग बच्चे देखते रहे, इसके व्यूज तो वही 30 40 50 60 है, पता नहीं क्या होगा, बेकार नहीं करते होंगे, नहीं। उसे समझो, पहले उसे देखो, एक बार टाइम तो स्पेंड करो, ज्यादा नहीं, एक क्लास तुम देख लो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक पूरी क्लास, एक पूरी क्लास के बाद तुम डिसाइड करना कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं, मुझे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही बात है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो कई बार चीजें कि डोंट जज द बुक विद हिज कवर, उसे कवर को देख के बुक मत जज करो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ हमने देखा कि x रूट x मुझे, x मॉड x मुझे अलग ही दिख रहा था, वो x स्क्वायर सिग्नम x अलग ही दिख रहा था, लेकिन जब आपने ध्यान से देखा तो बोला भाई सब ये तो सेम ही आ गया बे, बस आ गया आइडेंटिकल, देख लो दोनों जगह सेम। चलिए एक नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लास्ट अपने पास दिया हुआ है फंक्शन, दिया हुआ है फंक्शन, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x प्लस मॉड x प्लस मॉड x एफ एक्स, तीन फंक्शन एफ एक्स है, एक्स प्लस मॉड एक्स, एक है जी एक्स, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस मॉड एक्स, और एक है एच एक्स, एक है एच एक्स। तीन फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, यहां तीन फंक्शन दिया हुआ, एक एच एक्स है, एक्स मॉड एक्स, एक्स मॉड एक्स। तो बताना इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भाई ये आइडेंटिकल है या नहीं है, यह आइडेंटिकल है या नहीं है, यही देखना। तो जरा इसका ग्राफ से बना लो, सबसे अच्छा ग्राफ बना लो x लेस देन 0 के लिए। x अगर मैं y इक्वल टू x लेस देन 0, तो x अगर लेस देन 0 हो तो ये क्या आएगा, x ऑफ माइनस x मतलब 0, और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, x प्लस x मतलब 2x। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो x लेस देन 0 के लिए 0 है यह, और इसके लिए क्या है, ये 2x है यह, ये इसका ग्राफ बन गया। अगर मैं x लेस देन 0 की बात करूं इसमें, तो यह क्या आएगा, x माइनस ऑफ माइनस x मतलब यह 2x आएगा, और x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो यह क्या आ जाएगा, इक्वल टू x माइनस x मतलब 0 आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ y इक्वल टू 2x, यह और यह आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है।
इसका ग्राफ कैसा आया था, इसका ग्राफ ऐसे आया था। दिख तो रहा है ये 2x 2x, लेकिन कहां यह अपने पास आइडेंटिकल है वह देखना है कि यह आइडेंटिकल है कि जब इसका x 0 से छोटा है और इसका x 0 से, मतलब इसका x 0 से छोटा है और इसका x 0 से बड़ा है, तब यह दोनों आइडेंटिकल है। और इसका x 0 से छोटा है और इसका x 0 से बड़ा है, मतलब है कि दीज टू फंक्शन आर आइडेंटिकल व्हेन वह इसके लिए x क्या है 0 से छोटा है और इसके लिए x 0 से बड़ा है। मतलब कह सकते हो कि एक फिक्स, मतलब अगर मैं बोलूं कि इसमें fx एंड gx आर आइडेंटिकल इफ fx डिफाइन कहां से 0 टू इन माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड gx डिफाइन 0 टू इंफिनिटी। मतलब gx 0 से इंफिनिटी के लिए और fx माइनस इंफिनिटी टू 0 तक के लिए क्या है, fx और gx आइडेंटिकल है। fx और gx क्या है, मतलब कोई फंक्शन आइडेंटिकल कभी होता है, कभी नहीं होगा, लेकिन यह दोनों फंक्शन एक निश्चित एक फिक्स डोमेन के लिए क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब fx माइनस इंफिनिटी टू 0 होना चाहिए और gx 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए। इस कंडीशन में fx और gx क्या है, आइडेंटिकल। यह तो ऐसे भी नहीं है, ये तो x स्क्वायर है, ये तो अलग ही है, x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका तो ग्राफ, ये इसका तो मतलब ही नहीं है, hx तो कहीं है ही नहीं। तो आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो पर नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, एक क्वेश्चन दे दूं आइडेंटिकल बताना, एक और लास्ट कर लेते हैं। आइडेंटिकल फंक्शन है fx इक्वल टू दे रखा है, fx इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यह, और gx इक्वल टू दे रखा है, gx इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स बाय cos x। तुमको पता है बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला पढ़ते हैं कि ये दोनों सेम है। तुम्हें बताऊं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम देखो तो भाई एक काम करो, तुम ट्रिग्नोमेट्री में देखो तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन एक्स से, तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो यह क्या आ जाएगा cos x 1 प्लस साइन एक्स, और यहां क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर एक्स, cos x से ये cos x कट गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम याद करते हैं और बोलते हैं कि देखो दोनों सेम आ गए। ट्रिग्नोमेट्री में हम याद करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको बोलते हैं भाई cos x बाय 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin x बाय cos x दोनों तो सेम है, हम याद कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 10th तक तो बिल्कुल याद रट के आते हैं। लेकिन जेई बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, ये फंक्शन दोनों आइडेंटिकल है ही नहीं। अब देखो क्यों नहीं आइडेंटिकल है भाई, ये फंक्शन इसलिए नहीं आइडेंटिकल है कि यहां क्या बोलता है इसका डोमेन में कि साइन एक्स कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तो साइन एक्स 1 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स 1 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स कभी भी पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, एक्स कभी भी पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इसमें बोलता है अपने पास कि क्या cos x कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, cos x कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, cos x कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तो x कभी भी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई 2। यह बोलता है कि x कभी भी 3 पाई बाई x इक्वल टू नॉट पाई बाई 2, ये दोनों इस बात पे सहमत है, लेकिन यह बोलता है कि x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 नहीं। ये बोला मैं क्यों मानूं भाई, मैं क्यों मानूं, मैं तो x इक्वल टू अगर 3 पाई बाई 2 लिखूंगा तो मेरा फंक्शन आ जाएगा cos 3 पाई बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है 0 अपॉन क्या आ जाएगा 2, 0.2 मतलब 0 आ जाएगा। ये बोला हाँ ठीक है मेरा तो आ गया 0, लेकिन यह 3 पाई बाई 2 रखेगा तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी आ रहा है यह, तो ये क्या आइडेंटिकल फंक्शन है। यह एक बात पे सहमत है भाई पाई बाई 2, चलो हम दोनों इस बात पे सहमत है कि पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इसने बोला 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, बोला मैं क्यों मानूं, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों मानूं, मतलब आइडेंटिकल यही दोस्ती टूट गई। इस बात पर दोनों आइडेंटिकल फंक्शन थे कि भाई यह x इक्वल टू नॉट पाई बाई 2, दोनों इस बात पे सहमत हुए, दोस्ती हुई, लेकिन क्या हुआ पीछे से पेच लगा दिया कॉस ने कि x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 भी नहीं होना चाहिए। बोलेगा नहीं मैं तो नहीं मान रहा, चलो दोस्ती खत्म, अपने अपने रास्ते, मतलब दिस इज नॉट आइडेंटिकल फंक्शन।
तो पता चला कि यहां भी यह आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। जो चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में याद करते हैं कि भैया यह आइडेंटिकल फंक्शन है, इसको हम अपन याद रख सकते हैं, और यहां यह आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, यहां यह आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने बेसिकली क्या किया, आज हमने किया आइडेंटिकल फंक्शन, और दूसरा किया मेनली इनवर्स। इनवर्स फंक्शन पे इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या सीखा कि इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन इन्वर्टेबल हो। इन्वर्टेबल मतलब वो बाइजेक्टिव हो, मतलब वो 1 1 और ऑन टू दोनों। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जेई में, एक दो सवाल तो कभी कभी पूछ ही देता है, तो प्रीवियस ईयर आप जरूर इसका बना लेना। नेक्स्ट अपन करेंगे कंपोजिट फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कंपोजिट फंक्शन में। एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिखने में इधर उधर मम्मी डैडी हो जाता है, बहुत डैश 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 हो जाता है। तो बहुत आराम से अपन सीखेंगे उसको, ग्राफ मेथड से भी सीखेंगे और बेसिक मेथड से भी सीखेंगे। मतलब कह सकते हो, मुझे भी अगर मैं बताऊं तो मुझे भी सबसे ज्यादा टफ लगता है कंपोजिट फंक्शन ही, क्योंकि उस पर इतना घालमेल है ना, क्वेश्चन बनाना नहीं होता है, लेकिन उसके थ्योरिटिकल जो पार्ट है उतना घालमेल है कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स एक दिए गए में पर्टिकुलर इंटरवल में वो चेंज होता है, तो वो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन अपन फिर भी कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें, फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं। जो भी बच्चे देखते हैं वीडियो, उस पर कमेंट सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक आध मिनट में से 30-40 सेकंड में कमेंट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक। ठीक है, बाय 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 बाय, गुड लक, थैंक यू।